हेलो। अरे हाँ हाँ, हम ही बोल रहे हैं अपने फोन से। अबे इधर उधर डुलना हिलना बंद करेगा तब तो एक जगह खड़े रहो, नहीं तो नेटवर्क चला जाएगा इधर उधर। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो हमारी, हम तुमको एगो नाम और फोटो भेजे। अरे देखेगा तब ना पता चलेगा कि कौन नाम है। कल्पना सिंह नाम है उसका। हमको पूरा बायोडाटा चाहिए उसका शाम तक। अबे शादी नहीं करनी है, एगो लड़की का नाम का भेजे कि तुम ब्याह का कुंडली निकलवाने लगे। सुन, अगर तू जितना जल्दी काम करेगा ना, हम तुमको उतना ही पैसा से मालामाल कर देंगे। उसका भूत से लेकर के भविष्य तक सब हमको चाहिए, वो भी आज ही। हाँ काम पे लग जाओ, फोन रखते हैं अभी हम। बाय। ए चंदा, अरे ऐसे क्या घूर रही हो? अकल नहीं है क्या तुमको? दूसरों के बात छुप छुप के सुनती हो? ना भैया, हम रवा के कौनो बात ना सुन ले हैं। अब तो चाय लेके आए ले लिए। माधव भैया आप ही समझाइए चंदा को। हम कितना बार इसको बोले हैं कि हमको चाय पीना होगा तो हम आके ले लेंगे, लेकिन ये मानती कहाँ है। आ गई चाय लेकर के। अब लेकिन भैया आप हमरा से ये बात कब बोल ली? रुद्र, जब चंदा चाय लेके आई गई है तो पी लो। हाँ माधव बाबू, देखिए ना, हम रुद्र भैया खातिर चाय लेके आयल रही, लेकिन रुद्र भैया केहू से बात करत रही। कल अरे चंदा, चाहिए ठंडा हो जाएगा तब दोगे। क्या है भैया कि हम एगो बात सोच रहे थे। हम सोच रहे हैं कि सासाराम शहर चले जाते हैं। वो क्या है कि अपना बैंक आना बहुत काम पेंडिंग में है। एक मिनट भैया। अरे बोल रहे हैं ना कि भैया से हम कुछ बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है तुमको। और मैनेजर साहब से हमारी रोज बात हो रही है। वो कह रहे थे कि किसान विकास पत्र को लेकर के कुछ अपना लोन जो है पुराने जमाने से यानी दादाजी के जमाने से रह गया है, तुम जाके क्लियर करवा लेते। माता बाबू एक मिनट, वो हमरा के ना कल्पना दी के साथ कहीं बाहर जाए के तो हम जाते हैं। आप चाय लेब का? नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे। ठीक है, सॉरी रुद्र भैया, अब आप बात कर ले। पागले भी। हाँ रुद्र, तो क्या कह रहे थे आप? हाँ भैया, तो हम वही बोल रहे थे कि हम सासाराम शहर जाकर के सारा काम करवा देते हैं। देखो रुद्र, हम भी आपके साथ चलते हैं, पर नए बिजनेस में बहुत माथापच्ची है। तुम तो जानते ही हो, जमीन फाइनल करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। सरकारी औपचारिकताएं भी तो हैं। अब देखो ना, अधिकारी लोग आने वाले हैं सर्वे करने के लिए। अगर हम वहां पे नहीं रहे तो मालूम नहीं सर्वे में क्या लिख देंगे वो। समझ रहे हो ना? हाँ भैया हम समझ रहे हैं। एक काम कीजिए भैया, आप यहाँ का काम देखिए, हम जाकर के शहर का काम देख लेते हैं। ये चंदवा आज हमको मरवाइए के रहती, हर जगह कान लगाए रहती। इसका कुछ न कुछ हमको इलाज करना ही होगा, वो भी जल्दी है। दीदी एगो बात बोली। हाँ, इतना सारा शॉपिंग था हम आखिरी बार कब कैले रहली हमरा के यादो नहीं खे। चंदा, वो तो तुम साथ में थी इसलिए हम इतना सब शॉपिंग कर पाए। चंदा, ये कुछ पैसे रख लो। तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो उसके लिए। ना दीदी, ये रहुआ का करे थे? ये सब तो हम अपन खुशी खातिर करे थे, कोनो पैसा खातिर नहीं खे। ये आप अपन पास ही रखी। अरे ये सब क्या है? श्वेता, ये सब तुम्हारे लिए। इसमें सबके लिए कपड़े हैं। इसमें मिस्टर माधव के लिए सूट है और मौसी के लिए बनारसी साड़ी। वाह, थैंक यू। वेलकम। ये भी बहुत महंगी साड़ी है, पर गलती से रंग बहुत चटकदार आ गया। चंदा,
एक काम करो, ये साड़ी तुम रख लो। ना दीदी, ये साड़ी तो बहुत महंगा होगी, हम ना ले सकते हैं। चंदा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। दीदी, हमरा के तो यादें नहीं खे कि आखिरी बार हमरा के तोहफा कब मिलल रहल। एकरा खातिर थैंक यू दीदी। कल्पना जी, आपने उसे माफ कब कर दिया? माफ नहीं किया, दिखावा कर रही हूँ, और वो भी तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मुझे मालूम है मिस्टर माधव को लेकर तुम्हारे मन में क्या फीलिंग है, और चंदा उन फीलिंग्स के आड़े आ रही है। हाँ। श्वेता, दुश्मन को अगर मात देनी हो ना, तो सबसे पहले उसका ध्यान भटकाना पड़ता है। कुछ ऐसे ही समझो मैं चंदा के साथ कर रही हूँ। वाह, क्या बात कही आपने। ये कल्पना सिंह तो श्वेता की भी मां निकली। हमने सोचा भी नहीं था कि ये दुष्टता की सारी हदें पार कर जाएगी। ला 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 ला। अम्मा, अम्मा देखी हम कैसे लागत है। इस साड़ी हमरा के कल्पना दीदी गिफ्ट देले है। का जरूरत रहल इस साड़ी लेवे के? वो हमनी की का लगेली जो इतना महंगा साड़ी तोहरा के दे देली? अम्मा, कल्पना दीदी बहुत अच्छा है, रउआ उनकरा के ना जानत है। पता है वो हमरा के लेके सासाराम सिटी गई रहली, और वो हमरा के इतना सारा शॉपिंग कराई नी, खिलाई नी, पियाई नी, और हमने इतना सारा मजा की नी, खूब सारा मजा कई नी। तोहर बचपना कब जाई? तोहर इहे भोलापन का फायदा सब उठावेला। जरूर होकर तोहरा से कोनो मतलब बा, स्वार्थ बा, यही से तोहर इतना मान जान करत है। ओप्पो अम्मा, तोरा दिमाग में ना शक का कीड़ा भर गई बा। अब हम जानते हैं कि कल्पना दीदी का दिल दिमाग चित्रा दीदी जैसे नहीं खे, लेकिन उनका शक्ल तो चित्रा दीदी जैसे है ना। हमरा खातिर तो ये बहुत है अम्मा। अच्छा ठीक है, अब जाके दुकानी पे से आटा चावल दाल लेके आवा। अम्मा, ये सब तो हम माधव बाबू के घर से भी ले आ सकते हैं, उनका घर से लेके आई का? तोहर दिमाग खराब हो गया का? उ लोग हमने के जलील करके वहाँ से निकाल देलन, और रुद्र 1 महीना का राशन खातिर हमने के उल्टा सुल्टा सुना के गए ने, और तू वहाँ से राशन लिया आपकी बात करत हूँ। अरे हम भूखा मर जाओ, लेकिन वो घरे का न अन्न ग्रहण करब न जल। अम्मा, अब जाए भी दना उस बात के, जौन भइल तौन भइल, और तू भी तो माधव बाबू के कितना कुछ सुना चुकल हो। तोहर जौन मन होई करा। हम जानत हई तू वहाँ गए बिना न मनबू, हम कहाँ रोकत हई, जाना, लेकिन हमसे ना हो पाई। हम ई जन्म में तो अपन अपमान ना भुला पाई। अम्मा, माधव बाबू उस समय बहुत परेशान रहलन, देख लू नहीं, अम्मा जी के जान जात जात बच गई, और माधव बाबूजी के कुल गुस्सा तोहरा पे निकाल दिलन। माधव बाबू के दिल में तोरा खातिर अब भी वही प्रेम, वही सम्मान है जो बचपन से रहल। अम्मा, अगर ऐसा ने बात रहत ना बेटा, तो एक ही पल में इतना दिन का मान सम्मान कैसे भुला जातन? अरे कम से कम हमार बात तो सुन लेतन, लेकिन ना, बिना सुने ही हमरा के अपराधी साबित कर देलन। अरे का हम उनकर धन दौलत के भुकायल दिखात है का? हम तो पहले भी कहत रहली, और अब वो कहत है कि एक बेर तोहार ब्याह हो जाए तो हम एक घर के छोटा अपन गांव चल जाए, और कब वो वापस लौट के ना आई।
कल्पना सिंह बिजनेस से ध्यान हटा के माधव के ऊपर ध्यान लगा रही है। अब तो उसका सारा ध्यान, सारा समय माधव को रिझाने पे लगा रहता है। सज धज के आगे पीछे माधव के घूमती रहती है। आउच! अरे क्या हुआ श्वेता? अब कुछ नहीं, वो काजल लग गया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो कल्पना सिंह का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो सज धज के आगे पीछे घूमती रहेगी और तुम आंख में काजल चुभाते रहना। अब तो हमरो आंख में वो कल्पना सिंह चुभने लगी। जब भी उसको देखते हैं ना तो हमको एक अजीब सा गुस्सा और बेचैनी होने लगता है। हम लोग बहुत लिफ्ट दे दिए उसको। अरे अब तो ऐसा लगता है कि जैसा ये घर उसका है और हम लोग यहाँ पे कुछ दिन के लिए आए हुए हैं। जो चाहती है वो खाती है, ऑर्डर पे ऑर्डर करते रहती है। ये कल्पना सिंह कहीं हम लोगों के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है? बस करिए आप लोग। जब आप लोगों को इतना ही डर लग रहा था तो अमीर बनने का सपना ही क्यों देखा? बजाय डरने के आप लोगों को कल्पना के एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रही है। अपने दिमाग से ना ये कल्पना नाम का हवा हटा दीजिए। कौनो दिमाग हुआ नहीं बैठा रहे। अरे डर इसी बात का है जो मौसी ने कहा। रुद्र, तुम भी यही सोचते हो? अरे इसके पीछे कारण है श्वेता। हमने अपने सबसे खास आदमी को लगाया था कि कल्पना सिंह का कुंडली निकाले। कोनो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कल्पना सिंह के बारे में। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है उसे लाइमलाइट में रहना अच्छा ना लगता हो। वो अमेरिका से आई है और इंडिया में तुम उसकी कुंडली निकालते फिर रहे हो। कैसे पॉसिबल है निकालना? और जिस आदमी को तुम लगाए हो ना, क्या पता काम का ही ना हो। लाखों करोड़ों का फायदा होने वाला हम लोगों का। आप लोग ना बस उस पर ही ध्यान दीजिए। मेरा टारगेट फिक्स है, बिजनेस में कामयाब होना और माधव जी को बताना कि उनके लिए मैं ही बेस्ट हूं। और वो चंदा, वो तो मेरे आगे कभी नहीं टिकी और ना ही टिक पाएगी। और इसके बाद उस चंदा का माधव जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट। दीदी बताएं हम कैसन लगा था? और आई देखिए साड़ी कैसन लगा था? निम्मन है ना? पता है दीदी, ये साड़ी हमरा के कल्पना दीदी गिफ्ट देले है। वो खुद हमरा के लेकर सासाराम सिटी गई रहली ये साड़ी दिलवावे खातिर। कल्पना दीदी बहुत अच्छा है दीदी। अब वो हमरा के बहुत मानेली, बहुत मानेली। ऐसन कुछो नहीं है चंदा। तोहरे प्रति उनके मन में पाप समायल हो। वो तोहार कब्बो ना अच्छा सोच सकेली ना अच्छा कर सकेली। तू हमार बहन के तरह हो, एहे से हम तोहरा के सावधान करत है। तू हमार गलत मत समझिया। ना दीदी, हमरा के कोनो भ्रम ना भइला। लागत रउआ के कोनो गलत फहमी भइला। कल्पना दीदी बहुत अच्छा है। ये कोनो सहयोग नहीं खे दीदी कि कल्पना दीदी का चेहरा चित्रा दीदी से मिलेला। जरूर एकरा के पीछे कोनो अच्छाई छिपला। वो जरूर कोनो अच्छा खातिर यहाँ आइल है। हमरा के माता रानी पे पूरा विश्वास है। वो हमरा संगे कुछ गलत ना कर सकेली दीदी। अब हम तोहरा के कैसे समझाई चंदा? कुछ भी समझावे की जरूरत नहीं खे दीदी। हमार मन करीला कि हम कल्पना दीदी के जाए के कस के गले लगा ली जैसन हम चित्रा दीदी के लगावत रहली। आप कुछ भी कही दीदी, अब हमरा के तो कल्पना दीदी में अपन चित्रा दीदी के छवि दिखाई देला। ये चंदा भी ना कितना भोली है। अब हम इसको कैसे समझाएं? कल्पना और श्वेता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोच एक ही है दोनों की, सिर्फ चेहरे अलग अलग हैं। दोनों को माधव जी और उनके बिजनेस से मतलब है। लेकिन हम हैं ना, हम हार नहीं मानने वाले और ना ही कल्पना और श्वेता के ड्रामे में फंसने वाले हैं।
हम चंदा को यकीन दिला के ही रहेंगे। कल्पना और श्वेता दोस्त नहीं, चंदा के दुश्मन हैं। बस चित्रा दीदी हमारा साथ दें। दीदी, हम रउआ से कहले रहली ना कि हमारा साड़ी बहुत अच्छा है। अब देखिए रउआ भी हमारी साड़ी के कैसन ताकत है। चंदा, हम एक बार फिर से समझावत है, कभी कभी जौन अपन आंखों के सामने होकेला उसके पीछे कोई और कहानी निकल जाला। ऐसे में हमार बात मान के कम से कम इतना करिहा कि आंख मूंद कर भरोसा मत करिहा कल्पना पे। अगर वो कुछ करे के कहे ना, सोच समझ के करिहा। अच्छा ठीक है दीदी, आप एकदम परेशान मत होई, हम ऐसा नहीं करब, ठीक है? मिस्टर माधव, डिनर पर ले जाने के लिए थैंक यू। अब मुझे नहीं पता था कि सासाराम में इतने अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं। थैंक्स वंस अगेन। अरे इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? आप हमारी मेहमान हैं और मेहमानों का सत्कार करना हमारा संस्कृति भी है और परंपरा भी है। मिस्टर माधव, क्या नहीं है आपके पास? इतनी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा बिजनेस, फिर भी आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। शो ऑफ नाम की जरा सी भी चीज नहीं है आप में। माधव बाबू, अरे वाह चंदा, ये साड़ी तो तुम में बहुत जच रही है। थैंक यू माधव बाबू। पता है माधव बाबू, ये साड़ी हमरा के कल्पना दीदी दिलवाले हैं। वो हमरा के दिन में लेके सासाराम सिटी गई रहली। हाँ हमें पता है, कल्पना जी ने हमें बताया था। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। देख रही हो ना श्वेता, तीनों कैसे गुटरगु कर रहा है। अरे तुमको गुस्सा नहीं आता है? हम रहते ना तो चंदवा से पहले कल्पना का मुंह नोच लेते। कैसे माधव से चिपकते जा रही है। फिक्र नॉट मौसी जी, कल्पना जी जो कुछ भी कर रही है ना, श्वेता की भलाई के लिए कर रही है। ये पैसा भी ना गजब की चीज होती है। श्वेता के आंख के सामने मकड़ी का जाला लग गया है। वो कल्पना के जाल में इतना उलझ गई है, न दिखाई दे रहा है और न सुनाई दे रहा है। हाँ, हमको क्या करना है? दीदी ठीक होती तो ये सब का नौबत ही ना आता। पता है माधव बाबू, आज हमनी शॉपिंग मॉल गई रहली। चंदा, माल नहीं, मॉल। हाँ, वह शॉपिंग मॉल। अरे माधव बाबू, ये सब छोड़ी ना, अब हमारी बात तो सुनी। वहाँ शॉपिंग मॉल में एको वो शोरूम ऐसा ना रहल जहाँ पर हमनी शॉपिंग ना कैले रहली। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर अफसोस इस वक्त इनका मिलन पॉसिबल नहीं दिख रहा है। मिस्टर माधव और चंदा को मिलाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन इससे पहले मुझे श्वेता को पूरी तरह कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उसका ट्रस्ट जीतना होगा। इसके लिए मुझे उसके आसपास के लोगों को उससे दूर करना होगा, ताकि श्वेता को पूरी तरह से यकीन हो जाए कि मैं ही उसकी सच्ची दोस्त हूँ।